हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेस पे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, जो कि नए बुक से स्टार्ट होने वाला है। आपकी नई बुक एनसीईआरटी है। इसका पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मतलब हम अपने आप का पोजीशन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस पूरे चैप्टर में कहीं हमको बेडरूम का पोजीशन बताना पड़ेगा, कहीं बेडरूम में रखे टेबल का पोजीशन बताना पड़ेगा, कहीं आपकी साइकिल कहाँ पे खड़ी है उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, आप जहां लंच करते हो उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, आपके डिनर टेबल का पोजीशन बताना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में हम यही सब सीखने वाले हैं, है ना, कि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम कैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं। क्या सर इसके पहले हम पोजीशन नहीं बता सकते थे? बिल्कुल बता सकते थे। फिजिक्स में एक टर्म यूज होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या यूज होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आप गर्मी की छुट्टी होने वाली, इधर आप मामा के यहां जा रहे हो। कहां पे जा रहे हो? मामा के यहां जा रहे हो। आप मामा के यहां पहली बार जा रहे हो अकेले, है ना। तो आप गए, ठीक है, जहां पे मामा का घर होगा वहां पे बस के थ्रू गए आप। अब बस के थ्रू उतार दिया बस ने रास्ते में। आपने बोला हमको यहाँ पे जाना है, वो बस वालों ने इधर रोडवेज वालों ने उधर उतार दिया आपको। अब अपने मामू को कॉल करोगे आप। मामू को कॉल करोगे तो मामू पूछेंगे कहां पे हो। वहीं पे रोल में आता है आपका कोऑर्डिनेट्स। जैसे मामा ने पूछा आप कहां पे हो, तो आप अपनी पोजीशन बताओगे। अब विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स भी बता सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता सकते हो। लेकिन हमारे दिमाग में मैथमेटिक्स नहीं होता। और आजकल के जमाने में भाई साहब, पुराने जमाने हमारे मामा पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं। मामा एक दुकान है, उसी के सामने हम खड़े हैं, वहां पे एक पिलर लगा है, पिलर में ये बोर्ड यही लिखा है। हमने क्या बताया? मामा हम एक दुकान के सामने खड़े हैं, वहां पे जहां पे खड़े हैं वहां पे क्या लगा है? एक पिलर लगा है, पिलर पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे कुछ लिखा है। जो लिखा होगा आप बताओगे। तो आपने पोजीशन बताई कि उस दुकान के सामने एक पिलर था, पिलर के जस्ट बगल आप खड़े हो। अब मामा को वो कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, वो प्लेस पता होगा, तो मामा आपको रिसीव करके लेकर चले जाएंगे। अगर आपको वो दुकान ना होती, वहां पे वो पिलर ना होता और वो बोर्ड ना होता, तो मामा को क्या बताते? बोलो क्या बताते? आप बताते मामा सड़क के किनारे खड़े हैं। तो आपके मामा घर से ही खोजते निकलते और हाईवे तक खोजते हुए आते कि सड़क का किनारा कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपने किसी का हेल्प लिया। वो हेल्प लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। फॉर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कोऑर्डिनेट्स we will know the about coordinates geometry. Okay, coordinate geometry में क्या होता है? There are two types of axis. अभी हम आगे बात करेंगे। प्लेन होते हैं, कार्टेशियन प्लेन, रेने डेकार्टे, एंकलाय वगैरह वगैरह बहुत लोग आए, मतलब उनकी मीटिंग वगैरह होके दो प्लेन डिवाइड किए गए, एक एक्स प्लेन एक वाई प्लेन। अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स है जो जान लेना चाहिए। हमने ये सीखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, हमारे पोजीशन को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक्चुअल में है कहां पे। अगर फॉर एग्जांपल आपके रूम का सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपके घर पे एक बेडरूम होगा, बेडरूम में आपको दिखाता हूं। ये आपके घर का एक बेडरूम है ना। बेडरूम दिख रहा है आपके सामने। ये इधर आपका बेड है, ये आपका वार्डरोब है, इधर क्या है, मतलब जहां पे आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो ये है। इधर दरवाजा लगा है आपका। फिर आपके रूम से अटैच इधर बाथिंग एरिया है, इधर फिर वॉशरूम है, ये वगैरह आपका ये है, क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन है। इधर भी दरवाजे, इधर भी दो टाइप के दरवाजे हैं। ये आपके गमले रखे गए हैं, ये आपका टेबल रखा गया जिसपे आपका लैंप रखा है, लैंप पे रखे, फिर बगल में बुक रखी है, बुक पे पढ़ते पढ़ते सो गए। ये आपके पूरे रूम का सिचुएशन है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा। अब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, आपको हर एक की पोजीशन बतानी है कि सर बाथिंग एरिया कहाँ पे है, ये वॉशरूम कहाँ पे है ना, और ये वॉश बेसिन कहाँ पे लगा है, हमारा वार्डरोब कहाँ पे रखा गया है, वार्डरोब कहाँ पे रखा गया है, लैंप कहाँ पे रखा गया है, बेडरूम
में बेड कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, दो दरवाजे किस साइड के दरवाजे हैं, लेफ्ट साइड वाले की राइट साइड वाले कहाँ पे हैं, ये गमले कहाँ पे रखे गए हैं, है ना, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे गए, सबकी अगर पोजीशन बतानी है तो कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे कि जस्ट वार्डरोब के बगल हमारा पहला दरवाजा है, वार्डरोब के लेफ्ट हमारा एक दरवाजा है और वार्डरोब के राइट हमारा दूसरा दरवाजा है। उस कमरे में एक बेडरूम होगा, बेडरूम के लेफ्ट साइड में हमारा एक ड्रॉ बना होगा, ड्रॉ के ऊपर एक लैंप रखा है, लैंप के बगल वो बुक रखी गई है, और हमारे फ्रंट पे मतलब हमारे फ्रंट पे एक गमला रखा हुआ होगा, है ना। ये हुआ आपका ये पोजीशन। लेकिन अगर आप इसको किसी इंसान से बता रहे हो, किसी आदमी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी आपका रूम देखा ही नहीं है ना। क्या पता उसको वार्डरोब पता ही ना हो, वार्डरोब क्या होता है। तो ये तो एग्जैक्ट पूरी लोकेशन तो नहीं हुई किसी ऑब्जेक्ट को। इसी लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, फिर से कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको दिया था आपने रेने डेकार्टे अंकल ने। कितने दिया था रेने डेकार्टे अंकल ने? इसने क्या इंट्रोड्यूस किया गया, अपने पास दो रेफरेंस लाइन लेके, दो रेफरेंस लाइन। सपोज जब मामा आए थे हमारे, आपके मामा आए थे आपको रिसीव करने, तो आपने दो लाइन बताया था, दो चीज बताई थी। एक बताया था आपने वो दुकान, और एक बताया था वो पिलर। एक बताया था वो दुकान, दूसरा बताया था पिलर। तो मैं भी यहाँ पे दो लाइन को लेता हूँ। एक मैं लेता हूं वर्टिकल लाइन। क्या लेता हूं? एक वर्टिकल लाइन लेता हूं, एक वर्टिकल लाइन लेता हूं इधर, एक वर्टिकल लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। एक क्या लिया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। इस हॉरिजॉन्टल को नाम दे दिया हमने एक्स एक्सिस। क्या दे दिया? एक्स एक्सिस। और इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस। इसको नाम दिया एक्स एक्सिस, इसको नाम दिया वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का हमने जो रेफरेंस लिया वो है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लिया ये लिया वाई एक्सिस। ओके, अब ये एक्सिस हुए, ये एक्सिस हुए, इसके हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है। बताता हूं, हम इस पे काउंट करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, एक्चुअली ये कुछ नहीं, एक नंबर लाइन डिपेंड है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, एक वर्टिकल नंबर लाइन। ओके, यहां पे बीच में होता है जीरो, इस वाले लाइन का भी जीरो यहीं पे होता है, इस वाले लाइन का भी जीरो यहीं पे होता है। और ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सर ये तो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ सकता? इसको मैं बढ़ा ही देता हूं, है ना। ये बढ़ा दिया मैं इधर, और इसको भी बढ़ा ही देता हूं। सर अगर इधर है तो इधर भी होगा। जीरो के इस साइड अगर पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं तो जीरो के इस साइड कैसा नंबर चलेगा? निगेटिव नंबर चलेगा। तो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4, -5, -6, -7, ऐसे वैल्यू चलती चली जाएगी। माइनस इनफिनिट। सिमिलरली अगर ऊपर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7, डाउनवर्ड में वैल्यू फिर से नेगेटिव चली जाएगी। -1, -2, -3, -4, -5, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत चीजें वैल्यू चलती चली जा रही है। ओके, अब यहां पे जो स्पेस मिल रहे हैं आपको, कितने स्पेस मिल रहे हैं? ये जो स्पेस मिल रहा है आपको, 4 टाइप के स्पेस मिल रहे हैं। कितने टाइप के स्पेस मिल रहे हैं? 4 टाइप के स्पेस मिल रहे हैं। वो स्पेस कैसा है सर? एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है ना।
इस स्पेस को बोला जाते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है बाबू? क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये जो स्पेस आपको मिले इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का नाम भी है। जो सबसे पहला मिला उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड मिला उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जो थर्ड में है उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, जो फोर्थ में है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस क्लियर और नॉट? आप बोलोगे हाँ सर इतना क्लियर है। इसको क्या बोले? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले, इसको सेकंड बोले, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको सेकंड। क्यू क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप पहचानोगे कैसे कोई भी चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है? तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आपके ग्राफ पेपर पे। लेकिन उससे पहले एक चीज और याद रखना, हम आपको सिखाते हैं कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा इन कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन मैंने क्या बताया? दो टाइप्स की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस स्पेस की बात करूं, इधर की सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऊपर की सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। इधर की सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। इधर की सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अब अगर ये बताओ, अगर हमें यहां पे जाना है, अगर हमें यहां पे जाना है तो हम किसका रेफरेंस पॉइंट लेंगे? आप बोलोगे सर इस वाले लाइन का रेफरेंस लेंगे, इस वाले लाइन का रेफरेंस लेंगे। सपोज दैट आप यहां पे खड़े हो, आपके मामा आपको रिसीव करने आए हैं, तो आप बोलोगे कि हम प्लस वाले वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं और प्लस वाले एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो मामा जाके आपको यहां से पिक कर लेंगे। इसका मतलब यहां से दोनों पॉइंट जो आप रेफरेंस ले रहे हो दोनों के दोनों क्या है? प्लस में है। क्या है? प्लस में है। और एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाला लिखा जाता है। सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, फिर वाई वाला लिखा जाता है। आई बात समझ में? सिमिलरली दूसरे क्वाड्रेंट में जब बोलोगे, सपोज दैट आप यहां पे खड़े हुए मिले मामा को, अब मामा को क्या बताओगे? मामा को बताओगे कि हम वाई वाले पॉजिटिव एक्सिस से इतने यहां पे खड़े हैं और एक्स वाले नेगेटिव एक्सिस से हम यहां पे खड़े हैं। मतलब एक्स पे नेगेटिव चले हो और वाई पे पॉजिटिव चले हो, तो सर सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। मतलब पहला नंबर नेगेटिव, दूसरा नंबर पॉजिटिव आपको ये बताएगा कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। लेकिन क्या पता आप यहां पे आके खड़े हो, मामा जब आपके ढूंढने आए तो आप यहां पे खड़े हो, तो मामा को क्या बताओगे? मामा को बताओगे कि मामा मामा हम नेगेटिव वाले से एक्स एक्सिस से खड़े हैं और वाई वाले के नेगेटिव एक्सिस से इतनी दूरी खड़े हैं। नेगेटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्स से इतनी दूरी पे खड़े हैं एंड नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स से इतनी दूरी पे खड़े हैं। इसका मतलब सर दोनों में नेगेटिव नेगेटिव खड़े हैं। तो आपके मामा यहाँ आएंगे और आपको रिसीव करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप नेगेटिव नेगेटिव वाले एक्सिस पे खड़े हो, नेगेटिव नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेट्स पे खड़े हो। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल क्या पता आप इसमें खड़े हो, तो आप बोलोगे मामा मामा हम एक्स वाले पॉजिटिव पे खड़े हैं और वाई वाले नेगेटिव पे खड़े हैं। तो मामा आएंगे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से आके आपको रिसीव करके घर लेके चले जाएंगे। ना तो अब आपको दुकान बताना है, ना तो आपको वो बिल्डिंग बतानी है, ना तो आपको वो पिलर बताना है, ना तो वो आपको लिखा हुआ बोर्ड बताना है। यहां पे आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलती है। आई बात समझ में? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमने लोकेशन बताना चाहा, कोऑर्डिनेट बताना चाहा, वो किसके हेल्प से आसान हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आसान। फॉर एग्जांपल हम एक क्या लेते हैं? ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई भी पॉइंट कैसे रहता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक पॉइंट लिया, ये सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट का अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो वो क्या है? तो हम सबसे पहले क्या बोलते थे? एक्स पे कितना चला है? एक्स पे 1 चला, 2 चला, 3 चला। एक्स पे कितना चला बाबू? 3। एक्स पे 3 चला। वाई पे कितना चला? 1 2 3। एक्स पे 3, वाई पे 3, सब मिला के एक्स पे 3 चला है और वाई पे 3 चला है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो। ठीक है सर, ये पॉइंट 4,0 लिखा है, चेक करते हैं। सर ये एक्स पे चला, ना तो इधर चल रहा है ना तो इधर चल रहा है, मतलब एक्स पे चला ही नहीं। तो एक्स पे कितना चला? 0। सिर्फ कहां गया? ऊपर गया। ऊपर कितना गया? 1 2 3 एंड 4।
y पे 4 चला और x पे चला ही नहीं, इसलिए ये एक पॉइंट हो गया 0,4। तो मामा आपके आएंगे 0,4 से लेके चले जाएंगे, है ना। सर ये जो बीच वाला पॉइंट है इस पे इसका कोऑर्डिनेट बताइए। भाई यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, और ये 0 0 जो हुआ इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं बाबू? ओरिजिन। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और एक चीज आप और देखेंगे कि जब जब हम सिर्फ y एक्सिस पे चलते हैं, चाहे 1 पे चले, चाहे 2 पे चले, चाहे 3 पे चले, चाहे 4 चले, चाहे 5 पे चले, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू होती है 0। एट y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज इक्वल। उसी का सेम उल्टा जब जब हम x पे चलेंगे आप देखोगे y वाला हमेशा 0 होगा। देखो ये 6 पे चले, अभी भी y पे चला ही नहीं है, मतलब एट x एक्सिस पे y इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 0, और कभी कभी पूछेगा कि x एक्सिस का जो इक्वेशन है तो आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 0। ये बातें जो इधर वैलिड हो रही है सारी तरफ वैलिड होती हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है, ये चला है कितना x पे, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 तो चला है लेकिन निगेटिव एक्सिस में चला है, तो x वाले पे चला है -5। ऊपर कितना चला है, 1 2 3, ऊपर वाले पे 3 चला है, 3 वाला पॉजिटिव, तो -5,3 ये बताता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। मेरा मन हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट लेने का, इस पॉइंट का। सर x पे कितना चला है, -4 चला है, y पे कितना चला है, 1 1 2 3 4, y पे भी -4 चला है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या बताता है कि माइनस माइनस ये बताता है कि जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसमें क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो क्या बताता है सर, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो 5 बता रहे हैं, तो x पे कितना चला, 1 2 3, x पे सर चला है 3 और y पे चला है -5, प्लस और माइनस ये बताता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमने ये देखा कि पहले क्वाड्रेंट में क्या है, पहले क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस माइनस। ये पूरे कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2D में। इसमें 2D में कार्टेशियन प्लेन होगा। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? चलो, अगर मैं पॉइंट दूं तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे? बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो करते हैं। अब हम उस रूम का सिचुएशन देखते हैं कि उस रूम का सिचुएशन कैसा था। ओके, उस रूम का सिचुएशन देखते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा चीज किधर है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 को हम अगर डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले वही रूम आता है जिसमें आप रहते हो घर में। तो वो बेड है, वो बगल में वो टेबल है, वो ड्रॉ है, इधर वगैरह वगैरह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है, फिगर शोज रियांस रूम विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग ऑन इट्स कॉर्नर। ओ ए बी सी क्या है आपका? रियांस एक बंदा है, उसका एक कमरा है। एक्स एंड वाई आर द मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ एंड ओरिजिन। ओ क्या है, ओरिजिन, और एक्स और वाई जो है वो मार्क किया गया है फिगर में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ D1 R1 represent the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall? ओके, क्या बोले हैं? इफ D1 R1, D1 R1 क्या है? D1 R1 क्या है? ये है, ओके, D1 R1, ये D1 R1 यहां पे है, ठीक है। ये डोर है, क्या है? ये डोर, इतना बड़ा डोर है टू रियांस रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द वाई एक्सिस, मतलब इस लेफ्ट वाले दीवार से ये डोर कितनी दूरी पे है, चेक करते हैं। सर ये वाला जो दरवाजा है वो वाई वाले दीवार से कितनी दूर है? सर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। मतलब अगर हम बात करें तो ये कितने यूनिट डिस्टेंस पे है? 8। तो x पे 8, y, 0 कितने डिस्टेंस पे? पहला आंसर आ गया 8, 0, या फिर आंसर 8 हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेट पूछा तो 0 बताते, कोऑर्डिनेट पूछा तो 8, 0, अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा है
तो आप क्या बताओगे? लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? दोबारा और पूछें कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है? बाबू ये वाई एक्सिस से तो 8 डिस्टेंस पे है। वाई एक्सिस से इस वाले लाइन से कितनी दूरी पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट। कितने यूनिट है? 8 यूनिट लिखेंगे। मतलब फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना है? 8 यूनिट्स। ओके, लेकिन एक्स एक्सिस से, बाबू एक्स एक्सिस पे ही तो ये डोर है, और जब एक्स एक्सिस पे ही डोर है तो जहां पे था वहीं से डिस्टेंस अगर पूछे तो कितना है? तो 0 है ना? तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D1? D1 का जो कोऑर्डिनेट है, अब देखो यहां पे समझ में आ गया। तो एक्स एक्सिस पे कितना चला बाबू? 8, और वाई एक्सिस पे चला 0। तो D1 का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया था पहले ही, 8,0। तो क्या हुआ? 8,0 है ना? बिल्कुल ठीक है। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 क्या है? 11.5। हाउ वाइड द डोर डू यू थिंक this is the comfortable width of the room door if the person in a wheelchair wants to enter the room, will he she be able to do so easily? चेक करते हैं। सर यहां से यहां तक कितना चला? 8 से 9 चला, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो टोटल विड्थ कितना हुआ? वो 3.5 यूनिट हुआ। भाई बहुत, इतना इतना चौड़ा बहुत है। यस, व्हील चेयर कितने? 3.5 यूनिट मीटर का व्हील चेयर जा सकता है। एज ए रिस्पेक्ट अगर सबकी बात देखें तो एक इंसान नहीं जा सकता अंदर, बिल्कुल जा सकता है ना? तो यहाँ पे यस बोल सकते हैं। और वाइड कितना बोला था? तो यहाँ पे वाइड आ जाएगा 3.5। इफ B1 0,1.5, B1 कहां पे है? B1 यहाँ पे नहीं दिख रहा, हमें देखना पड़ेगा ऊपर। B1, B1 क्या है? ये आ गया भाई। इफ B1 0, ओके ओके ओके, ये B1, ये है B2, ये ओके। क्या कह रहे हैं? इफ B1 0,1.5, ये B1 क्या है? ये है 0,1.5। इसका मैं कॉर्नर ले रहा हूं, 0,1.5। ये बगल में बाथरूम जाने का दरवाजा था, ये बाथरूम से अटैच, यहाँ पे एक बाथरूम भी है जो इसके अंदर जाने का दरवाजा था। ओके, B2 क्या है? B2 क्या है? 0.4। ओके, 0.0,4 है। ओके, रिप्रेजेंट दियर इंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर? चेक करते हैं। ये कितना है? ये पतला है इससे कि चौड़ा है? ये चेक करना है। तो 1 से 2 हुआ 1 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, ये टोटल 3 यूनिट है। बाथरूम का दरवाजा कितना है? वॉशरूम का दरवाजा है आपका 3 यूनिट, और इसका जो है वो 3.5 यूनिट है। तो ये बताओ, द डोर ऑफ बाथरूम इज अ नैरोवर देन द डोर ऑफ द रूम। रूम डोर जो है वो चौड़ा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बाथरूम के डोर से। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। मतलब बाथरूम का जो दरवाजा था वो कम था, कम चौड़ा था एट द रिस्पेक्ट ऑफ रूम डोर से, है ना, एंट्री वाले दरवाजे से। और कुछ पूछा है? और कुछ देख लेते हैं। तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज पहला 1.1 खत्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम जाने वाले हैं एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है ना। और एक्सरसाइज पहली 1.1 को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, और विद द एक्टिविटी की तरीके से हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।